नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये सरकार का चेहरा उजागर करता है, इनका असली चेहरा। ये जो सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं गुहार करने, क्यों आए हैं? ये इसलिए ना कि इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इन्हें न्याय दिलाएगा, हम दिलाएंगे। भी करता था ओकरे ही यादव जी ही, तो हम लोग के फंसा दे, लाश को ला के बेच दिया सवेरे पर, हम लोग का हल्ला कर दिया, यादव लोग हल्ला कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का एक दिवसीय धरना चल रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष जो हैं, बाकड़ चक गांव है, फतुहा ब्लॉक में पड़ता है, गौरीचक थाने में पड़ता है, वो सारी महिलाएं जो हैं, जो बसपा के प्रभारी हैं अनिल कुमार जी से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई है। बताया ये जा रहा है कि दो समुदायों के बीच में बहुत पहले से कुछ बातों पर कवायद चल रही थी। जो है, एक समुदाय के लोग हैं जो कि दूसरे समुदाय के 15 कट्ठे के प्याज को वो दवा छिड़काकर वो जला देते हैं। उसके बाद जो है अदावत का खेल चलता है दोनों पक्षों के बीच में। होता है कि 24 तारीख को उस समाज के, यादव समाज के लोगों के यहाँ बहुभोज होता है। बहुभोज में जो लड़का है जिसकी मृत्यु होती है, उनके यहाँ रहता है, उनके यहाँ नौकर का काम करता है। रात में ही, जैसा कि इनका कहना है कि रात में उसको खिला पिलाकर उसको खेत के खंधा में, मतलब खेतों में ले जाकर उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद रविदास समुदाय पर वो केस कर दिया जाता है। 25 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है, जिसमें 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, अनिल कुमार जी से यहाँ पर गुहार लगा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें न्याय चाहिए। जो भी दोषी व्यक्ति है, जो भी इस वाकया में दोषी है, जो भी इस घटना में दोषी है, उसको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। सर, अब तो बहुजनों का यहाँ पर आपसे फरियाद आने लगा है, किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो फिर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इसी में ये आई हैं कि यहाँ इस तरह की घटना हुई है। 1 महीना पहले घटना हुई है और घटना में जो पीड़ित परिवार है उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और बिना जांच के लोगों को फंसाया जा रहा है। जो निर्दोष हैं उनको फंसाया जा रहा है और जो दोषी हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है। तो ये प्रशासन का, नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये सरकार का चेहरा उजागर करता है, इनका असली चेहरा क्या है। आपको नहीं लग रहा है कि अफसरशाही बढ़ गई है नीतीश कुमार के सरकार में? देखिए, नीतीश कुमार जी की सरकार में अफसरशाही नहीं, ये सामंतवादी व्यवस्था की देन है कि आज इतना सामंतवादी व्यवस्था ऐसा सर चढ़ा हुआ है कि जिस व्यवस्था में कभी भी दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। अगर सुना जाता तो ये इतने लोगों को आकर के यहाँ गुहार करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं गुहार करने, क्यों आए हैं? ये इसलिए ना कि इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इन्हें न्याय दिलाएगा, हम दिलाएंगे भी उन्हें न्याय। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार अंधी हो गई है, बहरी है, गूंगी है सरकार, और कहीं भी जो दलित परिवार है, जो निर्दोष है, उसको फंसाने के लिए सरकार काम करती है और जो दोषी है उसको आज़ाद कराती है, उसको छुड़ाने का काम करती है। तो ये जो सरकार का जो चेहरा है, बड़ा ही चेहरा खराब हो चुका है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी आज पूरे बिहार प्रदेश में धरना प्रदर्शन देकर के लोगों को चेता रही है और सरकार को चेताने का काम कर रही है। वहाँ के कुछ पीड़ित लोग हैं जिनके ऊपर FIR ये बता रहे हैं कि गलत FIR हुआ है। आखिर घटना क्या हुई है, पहले बताइए। घटना हुआ यही सर, पहले से कुछ लड़ाई चल रहा था सर, प्याज में दवा छिटाया था। वो लोग बोले कि हम लोग से अथी केस के अथी कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोले। तो हम लोग बोले कि नहीं करेंगे, बार बार ऐसे करते हैं। तो हम लोग नहीं मिले तो बोले कि नहीं करेगा तो हम तो लोग के फंसा देंगे। तो बहुभात था विजय जी ही, बहुभात में लड़का गया खाने के लिए, सवेरे से गया, वो गायब हो गया। सुने कि वो उनके यहाँ काम धंधा करता था सर, काम धंधा भी करता था ओकरे ही, यादव जी ही। तो हम लोग के फंसा दे, लाश को ला के बेच दिया सवेरे पर, हम लोग का हल्ला कर दिया, यादव लोग हल्ला कर दिए। कि किस समुदाय से आते हैं? बाकड़ से आते हैं। नहीं, गांव तो आपका बाकड़ चक है, किस समुदाय से हैं, किस जाति से आते हैं? हमने रविदास से हैं सर। हाँ, रविदास हम लोग को बिन मतलब में फंसाया गया सर। आप भी उसमें नामजद हैं? हाँ हाँ। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है
एक समाज को फंसाया गया है। उनका गुहार है बसपा के जो प्रभारी हैं अनिल कुमार जी, बिहार प्रभारी हैं, उनसे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। बसपा में आपको बता दूं दलित, वंचित, शोषित बहुजन की बात करती है, वहीं वो अपनी मांगों को लेकर, न्याय को लेकर यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचे हैं। एक दिवसीय यहाँ धरना चल रहा था, लेकिन तब भी अनिल कुमार जी ने मिलकर उन्हें ये सांत्वना दी है कि उचित कार्रवाई होगी, जो भी दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये गूंगी, बहरी, लंगड़ी ये सरकार है, इससे कोई काम नहीं होने वाला है। इसमें अफसरशाही बढ़ी है। जिस तरह से दबे कुचले लोगों को यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें समाज के एक वर्ग ने यहाँ पर सताया जाता है, के द्वारा सताया जाता है। तब देखना है कि जो बाकरचक के जो निवासी हैं, जो बाकरचक के लोग हैं, रविदास समुदाय के हैं, क्या उनको अनिल कुमार जी या और भी लोग हैं यहाँ पर न्याय दिला पाते हैं कि नहीं। फिलहाल हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।